Assalamu alaikum viewers. In today we will discuss MD-CAT, E-CAT chapter number 1 measurement. आज जो है हम MD-CAT और E-CAT के हवाले से चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे कि E-CAT या MD-CAT में चैप्टर नंबर 1 से कौन से MCQs आ सकते हैं और किस तरह जो है वो MCQs दे सकते हैं, क्योंकि MD-CAT या E-CAT में मोस्टली जो है वो टेक्निकल MCQs आते, जितने भी MCQs हैं वो सारे बुक से ही आते हैं, लेकिन टेक्निकल आते हैं, यानी MCQs को जो है वो टेक्निकल बना देते हैं। उसमें जो ऑप्शन गिवन होते हैं वो ज़रा कंफ्यूजिंग होते हैं, उससे जो है वो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज़ जितने भी MCQs आते हैं वो सारे के सारे बुक से ही आते हैं। मोस्टली जो है अक्सर एकेडमीज़ में डिफरेंट किस्म के बहुत टफ़ किस्म के MCQ सॉल्व कराए जाते हैं बच्चों से, जो कि उसमें से MD-CAT या E-CAT में बहुत कम आते हैं, तो ज़्यादातर टाइम जो है उनका वेस्ट हो जाता है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए बुक रीडिंग पर। बुक रीडिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपके जो कंसेप्ट हैं वो उतने ज़्यादा क्लियर होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपके जो MCQ सॉल्विंग पावर है वो इंक्रीज़ होगी। यानी आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करते हैं बुक की, आपके लिए MCQ सॉल्व करना उतने ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाते हैं MCQs। तो MCQs के लिए बुक रीडिंग जो है वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। और कोई भी MD-CAT में आपके पास जो MCQs है वो बुक के अलावा नहीं आता, बुक से ही आते हैं, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस हैं वो टेक्निकल से बना देते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट हम हमेशा किसकी करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नॉन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जस्ट लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, तो जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम, ये सारी क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दोज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ on the basis of which other physical quantities are expressed। तो बेस क्वांटिटीज़ के बेसिस पर जो है हम मज़ीद क्वांटिटीज़ बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ आर दोज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड आर नोन एज बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 7। बेस क्वांटिटीज़ की जो तादाद है वो कितनी है, 7 है। बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस क्वांटिटीज़ हैं। इनसे जो है अक्सर इनको हम यूज़ करते हैं, इनकी डायमेंशंस भी आती हैं, इनसे फार्मूले भी ज़्यादातर लेंथ, मास, टाइम से बनते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट आई। इलेक्ट्रिक करंट को सिंबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है कितने, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो मीटर यूज़ करते हैं, और मास के लिए हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम। टाइम के लिए जो है हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, मोल। तो यहाँ पर देखें 2 यूनिट्स हैं, एक मास के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोल। तो मास जो है वो हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए। तो यानी मैक्रो मैटर के लिए, या मैक्रो मालिक्यूल्स बड़े मालिक्यूल्स हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को जो है मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मास, किलोग्राम यूज़ करते हैं। और नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, मैटर कोई भी मैटर है उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, मोल यूज़ करते हैं। तो जब भी हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मेजर करने होते हैं तो हम यूनिट मोल यूज़ करते हैं, और जब हमने क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर करनी होती है देन जो है हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम, मास के लिए। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो हम यूज़ करते हैं केल्विन। सेंटीग्रेड भी यूज़ होता है, फ़ारेनहाइट भी, लेकिन SI यूनिट जो है टेम्परेचर का वो क्या है, केल्विन। तो SI यूनिट टेम्परेचर का हम केल्विन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी बेस क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम जो है यूनिट यूज़ करते हैं, एम्पेयर।
इसके अलावा जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करें वो क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो वैल्यू है, नंबर्स हैं, वो क्या हैं, बहुत लार्ज हैं, वेरी लार्ज, यानी वेरी लार्ज नंबर ऑफ जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं फ़िज़िक्स में। बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, जिस तरह एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, मोमेंटम, वर्क, ये सारी क्या हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम कहाँ से बनाते हैं, बेस क्वांटिटी से मिलकर बनाते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो क्या होती हैं, वेरी लार्ज या इन्फिनिट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के अलावा फ़िज़िक्स में बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। सो बेस क्वांटिटीज़ के लिए हम यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं, बेस यूनिट। बेस यूनिट की हम डेफिनेशन करते हैं, यूनिट यूज टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट। और चूंकि बेस क्वांटिटी 7 है, बेस यूनिट्स भी कितने होंगे, 7 होंगे। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो है यूनिट वो कैंडेला होता है। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिराइव्ड यूनिट की क्या डेफिनेशन होती है, द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। और ये भी क्या होंगे, वेरी लार्ज इन नंबर, यानी चूँकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ लार्ज नंबर में हैं तो डिराइव्ड यूनिट्स भी क्या होंगे, लार्ज नंबर में होंगे। या डिराइव्ड यूनिट्स को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, इन्फिनिट होंगे, इन्फिनिट तादाद में। चूँकि बहुत ज़्यादा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं तो उनके यूनिट्स भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो उनको भी हम क्या कह सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो भी क्या हैं, इन्फिनिट हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैं। अब बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो हम दो हैं हमारे पास, एक रेडियन है और एक स्टेरेडियन है। रेडियन जो है ये क्या है, प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल है। और स्टेरेडियन जो है ये 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल होता है। सो रेडियन इज़ 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल, यानी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लाई करता है। स्टेरेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल होता है, उसको हम स्पेस में जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं। रेडियन की जो है हम डेफिनेशन करते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द सर्कल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कितने आर्क लेंथ कवर करता है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ नोन एज 1 रेडियन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल क्या करता है, सबटेंड करता है, तो सेंटर ऑफ सर्कल पर जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियन। तो 1 रेडियन की जो है वैल्यू होती है, 1 रेडियन इज़ इक्वल टू होता है 57.3 डिग्री। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, जिस तरह हम लेते हैं 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री को 2 पाई पे डिवाइड करेंगे तो वो 57.3 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास, यानी हम अगर इसको 1 रेवोल्यूशन जो है वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियन और 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री को 2 पाई पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 57.3 डिग्री। अक्सर MCQs में पूछते हैं ये कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, तो 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। स्टेरेडियन जो है, स्टेरेडियन हमारे पास सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है और ये जो है एट द सरफेस ऑफ कोन यहाँ पर बनता है। तो ये अगर हमारे पास कोन है, ये कोन की सरफेस है, रेडियस r है, तो यहाँ पर जो है थीटा क्या होगा, स्टेरेडियन। थीटा जो है सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की जो है वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एरिया ऑफ दी कोन जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियाई, r स्क्वायर के इक्वल होता है। तो
स्टेरेडियन जो है ये सॉलिड एंगल है और इसकी वैल्यू होती है 1 स्टेरेडियन जो है वो इक्वल होता है 4 पाई, यानी 1 स्टेरेडियन इक्वल होता है 4 पाई के इक्वल। तो 1 स्टेरेडियन जो है ये क्या आता है, 4 पाई आता है। तो ये हमारे पास रेडियन यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, दो हैं हमारे पास, एक रेडियन है और एक स्टेरेडियन है। अब जो है इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम कुछ MCQs जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है MCQs, बड़ा इम्पोर्टेंट MCQs है, अक्सर जो है पेपर्स में, पास पेपर्स में आया हुआ भी है। तो इसमें MCQs है, इन SI यूनिट्स नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर। तो इस तरह का MCQs आता है ये कि इन SI यूनिट्स नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर। तो सप्लीमेंट्री फिज़िकल सॉरी ये है इन SI यूनिट्स नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो कितनी होती हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसको देखते हैं कि SI यूनिट्स जो है तो उनकी सोच डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, बेस क्वांटिटीज़ पर। तो बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर ऑप्शन 7 लगा देते हैं, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि आगे उसने कहा हुआ है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ चूँकि कम्बिनेशन होता है किसका, बेस क्वांटिटीज़ का और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। अब बेस क्वांटिटीज़ तो 7 होती हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो क्या होती हैं, लार्ज इन्फिनिट नंबर होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो कितनी होती हैं, इन्फिनिट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर धोखा खा जाते हैं, डिसीव हो जाते हैं किस चीज़ से, SI यूनिट से। वो SI यूनिट्स को और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जब पढ़ते हैं तो उनके माइंड में डायरेक्ट कहाँ सोच जाती है, बेस क्वांटिटीज़ पर। तो अक्सर जो है, क्योंकि जो आपके पास टाइम होता है, टाइम भी बहुत कम होता है आपके पास, हर MCQs को सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड होते हैं MD कैट या ECAT में। तो 40 सेकंड में अगर जब आपने MCQ सॉल्व करना होता है तो आपको बहुत कॉन्शियसली जो है सोचना पड़ता है, तो आपको बहुत कॉन्शियस जो है वो बैठना पड़ता है। तो अक्सर इस तरह के MCQs देते हैं, उससे जो है हालांकि स्टूडेंट्स को आते हैं लेकिन जल्दी में जो है वो ऑप्शन गलत लगा देते हैं। तो इसलिए आपने जो है इन चीज़ों को अपने माइंड में याद रखना है, ऐसे जो कंफ्यूजिंग MCQs हैं, ताकि आपको इस तरह का MCQs, इस तरह की स्टेटमेंट आए तो उसको आप इजीली जो है क्लिक कर सकें। तो SI यूनिट्स में नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इन्फिनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इन्फिनिट होगा, 7 नहीं होगा, क्योंकि उसने बेस क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं पूछा। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है, यानी बेस और डिराइव्ड दोनों को मिला के वो बहुत ज़्यादा हैं और उनको हम क्या कह सकते हैं, इन्फिनिट कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी। अब ऑप्शन दिए गए हैं रेडियन, स्टेरेडियन, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज। तो अब जब यहाँ पर सप्लीमेंट्री का वर्ड्स जैसे ही स्टूडेंट के दिमाग में आता है तो सप्लीमेंट्री से डायरेक्ट उसकी सोच कहाँ चली जाती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अक्सर जो है वो रेडियन और स्टेरेडियन बोथ A and B को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, थोड़ा सा उसने कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी। आगे उसने कहा हुआ फिज़िकल क्वांटिटीज़, हालांकि रेडियन और स्टेरेडियन जो है ये दोनों क्या हैं, यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो उसने सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नहीं पूछा, बल्कि उसने किस चीज़ का पूछा हुआ है, सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी का पूछा हुआ है। तो यहाँ रेडियन, स्टेरेडियन या बोथ A and B, इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होता है, नन ऑफ दीज, यानी यहाँ पर कोई भी सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है हम MCQs नंबर 3 जो है ये डिस्कस करते हैं, ये भी इसी टॉपिक के रिलेटेड है। ये MCQs दिया गया है, फॉर ए कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल इज़। अब कंप्लीट रोटेशन के लिए उसने प्लेन एंगल की वैल्यू पूछी है। तो प्लेन एंगल के लिए जो है, प्लेन एंगल के यानी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, S इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो S इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, थीटा इज़ इक्वल टू क्या आएगा, S ओवर आर। अब कंप्लीट प्लेन एंगल के लिए जो सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 2 पाई आर रेडियन
डिवाइडेड बाई आर, आर से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर ए कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल जो है वो कितना होगा 2 पाई रेडियन। अक्सर स्टूडेंट जो है यहाँ पर 4 पाई भी लगा देते हैं, वो सॉलिड एंगल समझ बैठते हैं इसको स्टेरेडियन पूछ, लेकिन उसने प्लेन एंगल पूछा तो प्लेन एंगल कौन सा होता है, रेडियन होता है। और रेडियन में जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो जब हम पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, 2 पाई आर से कैंसिल हो गए तो 2 पाई रेडियन। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें क्या होगा 2 पाई रेडियन होगा। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग MCQs है, ये भी कंफ्यूज करता है अक्सर स्टूडेंट्स को। फॉर ए कंप्लीट रोटेशन सेम इसी तरह ही है, देखें ये फॉर ए कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल था, इसमें फॉर ए कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज। तो सॉलिड एंगल जो है वो कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन होता है। हमें पता है कि सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई। तो सॉलिड एंगल जो है वो कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना होगा 4 पाई स्टेरेडियन होगा। नेक्स्ट जो है एक MCQs है, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। MCQs नंबर 5, इसमें दिया गया पैरालैक्टिक सेकंड। ये अक्सर स्टूडेंट ने जो है वर्ड्स नहीं सुना होता। तो पैरालैक्टिक सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ, यानी पैरालैक्टिक सेकंड जो है वो किस चीज़ के यूनिट है। तो पैरालैक्टिक सेकंड के यूनिट ऑप्शन उसने दिए हैं डिस्टेंस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो सेकंड देखते हैं तो उनके माइंड में डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन कहाँ पे जाता है टाइम पर। वो कहते हैं कि पैरालैक्टिक सेकंड जो है वो यूनिट किस चीज़ का होगा, टाइम का होगा। हालांकि पैरालैक्टिक सेकंड जो है वो हम यूनिट यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, डिस्टेंस के लिए। तो पैरालैक्टिक सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किस चीज़ का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ लाइट ईयर। यानी लाइट ईयर जो है वो लाइट जो है वो 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड कहते हैं। तो पैरालैक्टिक सेकंड जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। इसी से रिलेटेड जो है एक और MCQs है, MCQs नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। यानी कौन सा जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए हैं लूनर मंथ। तो लूनर मंथ जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। या लीप ईयर जो है ये भी क्या है, यूनिट है, टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। लीप ईयर जो है हर 4 साल बाद, यानी हर वो ईयर जो 4 पे डिवाइड हो, जिस तरह 2016 है, 2012 है, 2008 है, 2004, 2020, यानी 2020 ये भी क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज़ होते हैं। तो लीप ईयर भी जो है ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस, ये भी टाइम का यूनिट है। पैरालैक्टिक सेकंड और सोलर डे भी क्या है, टाइम का यूनिट है। तो पैरालैक्टिक सेकंड जो है ये यूनिट नहीं है टाइम का। हालांकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसको टाइम का यूनिट कंसिडर करके किसी और ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और एंट्री टेस्ट में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उससे आप जो है मज़ीद 1 नंबर माइनस में चले जाते हैं। तो पैरालैक्टिक सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, टाइम के यूनिट हैं। तो ये भी क्या है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग MCQs है। लास्ट MCQs जो इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे वो क्या है, अ सेकंड पेंडुलम स्ट्राइक्स इन अ डे। यानी सेकंड पेंडुलम जो है एक दिन में कितनी बार स्ट्राइक करेगा। फॉर एग्जांपल कोई हमने पॉइंट रखा हुआ उसका एक्सट्रीम पोजीशन या मीन पोजीशन, तो वो मीन पोजीशन को एक दिन में जो है कितनी बार स्ट्राइक करेगा। अब सेकंड पेंडुलम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सेकंड पेंडुलम हम कहते हैं कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो है वो कितना हो, 2 सेकंड हो। ये ऑलरेडी एग्जांपल भी सॉल्व कर चुके हैं हम। तो सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड, यानी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो सेकंड पेंडुलम दिन में कितनी बार स्ट्राइक करेगा। अब हमें पता है कि जो टोटल सेकंड्स होते हैं एक दिन में, 1 डे में जो है वो कितने होते हैं, 86,400 सेकंड्स। 86,400 सेकंड्स जो है ये क्या होते हैं, एक दिन में होते हैं। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है नहीं वो एक राउंड कितने
टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है, कितने टाइम में, 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो जब हम 86,400 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 43,200 टाइम्स। तो एक दिन में जो है सेकंड पेंडुलम कितनी बार स्ट्राइक करेगा, 43